Dear all, Varsanupekha Sarvodaya Tika is going on. And in Gatha number 4, Acharshi was explaining regarding the Adhruvanupeksha, means whatsoever things that are material things are there, that all are not everlasting. And in this context, Acharshi had described regarding the body, the things that are related to the body, regarding the five senses, regarding the beauty of the body, regarding the strength of the body. And yesterday we see Acharshi had told that after this beauty, this strength, yesterday Acharshi had told that your good luck is also not everlasting. Even your good luck may not remain for the much time. That's why the good luck is also not everlasting. And in this context, today Acharya is taking the next one, that is Lavanyam. So, Lavanyam, that again is not everlasting, that Acharya will be discussing today. बंधुओं, अध्रुवानुपेक्षा में आचार्य गाथा नंबर 4 के माध्यम से शरीर की नश्वरता और इसकी अनित्यता का वर्णन कर रहे हैं कि शरीर कैसा है, अनित्य है। और अनित्य शरीर के विषय में आचार्य ने एक एक वस्तु के माध्यम से, चाहे 5 इंद्रियां हैं, चाहे यौवन है, चाहे बल है, तेज है और सौभाग्य, ये सभी क्या है, अनित्य हैं, ऐसा कहा। और आगे आचार्य ने कहा लावण्यम, लावण्यम, लावण्यम यानी कि लावण्य। तो लावण्य के विषय में भी आचार्य क्या कह रहे हैं कि लावण्य किसे कहते हैं, सौंदर्य को। तो सौंदर्य के विषय में हम पहले देख ही चुके हैं, जहां रूप का वर्णन आचार्य ने कहा, तो रूप कहें अथवा सौंदर्य कहें, ये एक ही बात है। तो रूप, लावण्य, यौवन, तेज, बल, ये सभी कैसे हैं, अनित्य ही हैं। तो कहने का भाव यही है कि शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वे सभी कैसी हैं, अनित्य ही हैं। इसलिए ना तो हमें अपने रूप पे अभिमान करना चाहिए, ना ही बल पे अभिमान करना चाहिए, ना ही शरीर के तेज पे अभिमान करना चाहिए, और लावण्य पे भी अभिमान नहीं करना चाहिए। इत्यादि सर्वा सामग्री सस्यम न हवे, ये सभी सामग्रियां, ये जितनी भी बातें हैं, ये कैसी हैं, अशाश्वत हैं, शाश्वत नहीं है। सस्यम न हवे यानी कि शाश्वत नहीं है। भोगों को भोग साधनानी इंद्राणी इंद्रियाणी रूपम इत्यादिनी ना शाश्वतानि भवन्ति, अर्थात अनित्यतानि विनश्वराण्येव, विनश्वर ही हैं, विनश्वर ही हैं, मतलब नियम से विनश्वर हैं। ऐसा नहीं कि किसी की विनश्वर हो, किसी की अनिश्वर हो, नियम से ये सभी कैसी हैं, कोई भी शाश्वत नहीं होती, अर्थात अनित्य ही होती हैं। कथमिव, तो कैसे, किस तरह से अनिश्वर है, तो उसके लिए क्या कहा, सुर धनुमिव। गाथा में एक शब्द आया था सुर धनुमिव, सुर यानी इंद्र और धनु यानी धनुष। तो देवताओं का जो धनुष है, देवताओं का धनुष कौन सा होता है, देवताओं का धनुष कौन सा होता है, तो देवताओं के धनुष से यहाँ पर किसी देवता के धनुष की बात नहीं हो रही। इंद्र धनुष जिसे संज्ञा दी गई है, ऐसा बरसात में जब वातावरण में पानी की बूंद रह जाती है और उस पर सूर्य की जो किरण पड़ती है, तो एक धनुष जैसा आकार उत्पन्न हो जाता है। वास्तविकता में किसी देवता का धनुष नहीं है। कभी आप सोचेंगे किसी देवता का आयुध होगा, उसके बाण होंगे, धनुष होगा, तो युद्ध में उसका प्रयोग करता होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंद्रधनुष से तात्पर्य है कि एक काल्पनिक छाया जो बन जाती है, एक पानी की बूंद से जब सूर्य की किरण टकराती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, और वो जो 7 रंग का एक आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, इंद्रधनुष। क्योंकि वो आकृति कैसी बनती है, धनुषाकार, धनुषाकार आकृति बनती है। तो वो कैसी है, अशाश्वत होती है, पल भर में
विलुप्त होने वाली होती है। तो उसी प्रकार से सुर धनुमिव इंद्र धनुष रिव, तो जैसा इंद्र का धनुष होता है वैसी वो भी क्या है, अनित्य ही है। वर्षा काले यदा जलवृष्टिर्भवति तदा सूर्य किरण संपर्केन सप्त रंग युक्त धनुषाकृति व्योम व्योमनी निर्मिता भवति। तो वही हमने बताया कि वर्षा काल में, जैसे कल आपके यहाँ बारिश हो गई, बहुत लोग बहुत देर से तरस रहे थे, बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है, तो कल क्या हुआ, अच्छी बारिश हो गई। तो ऐसी जब बारिश पड़ती है और दिन के समय, कल तो रात को पड़ी थी, दिन के समय कभी बारिश हो और उसी समय यदि धूप भी निकल रही हो, तो क्या होता है, जो बारिश की बूंदें, यदा जल वृष्टि भवति, जैसे बारिश होती है, तदा सूर्य किरण संपर्केन, सूर्य की किरण के संपर्क होने से, किसका, उस जल की बूंद का, सप्त रंग युक्त धनुषाकृति, सात रंग की, सात रंगों से युक्त धनुष की आकृति, व्योमनी, व्योमनी यानी आकाश में, व्योम में, आकाश में निर्मिता भवति, निर्मित हो जाती है। सा ना चिरस्थायिनी भवति, वो चिरस्थायी नहीं होती। वायु प्रवेगेन इंद्रधनु शीघ्रम विलीनम जायते, तो वायु का जैसे ही प्रवेग होता है तो क्या होता है, वो पानी की बूंद जो है वो नीचे गिर जाती है, और जैसे ही वो नीचे गिरती है तो जो इंद्रधनुष बन रहा था वो भी शीघ्र ही विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तद्देव, उसी प्रकार से रूप आदिनी, जो जितने भी रूप आदि हैं, जितनी भी हमने पहले चर्चा की, रूप है, शक्ति है, बल है, तेज है, सौभाग्य है, लावण्य है, सौंदर्य, ये सब क्या है, इति तात्पर्यम, ये कैसे हैं, अशाश्वत ही हैं। जैसे वो इंद्र की धनुष की आकृति अशाश्वत है, शीघ्र ही विलीन होने वाली है, उसी प्रकार से ये जितने भी शरीर संबंधी जितने भी बातों, पहले सामग्रियों की बात की, ये कैसे हैं, वो सारे के सारे भी अशाश्वत ही हैं। एतदेव कार्तिक्यानुपेक्षा प्रतिपादितम अस्ति, तो एतद एव, एतदेव यानी एतद एव, यही बात, इसी तथ्य को कार्तिकानुपेक्षा में आचार्य कार्तिक महाराज ने गाथा नंबर 5, 10 और 22 में भी प्रतिपादित किया है। तो वहां पे आचार्य श्री कार्तिक महाराज क्या कह रहे हैं, जम्मं मरणेन समं संपै यौवनं जरासह्यं लच्छी विनाश सय्या ईय सव्वं भंगुरं मुन्या। जम्मं मरणेन समं, जन्म मरण के साथ जुड़ा होता है, जहां पे जन्म है नियम से वहां पर मरण होना ही होना है, जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है। संपज्जयी यौवनम जरासह्यम, यौवनम यानी यौवन, वो किससे जुड़ा हुआ है, जरा, जरा यानी बुढ़ापा, तो जहां यौवन है वहां नियम से बुढ़ापा भी आना ही आना है, ऐसा नहीं है कि यौवन है अब बुढ़ापा तो कभी आना नहीं है। तो जहां जन्म जो है वो मरण से जुड़ा हुआ है, यौवन जो है वो बुढ़ापे के साथ। लच्छी विनाश सैया, लक्ष्मी जो है विनाश के साथ जुड़ी होती है, आज लक्ष्मी है कल समाप्त हो जाएगी। ई सब्बम भंगुरम मुन्या, तो इन सबको क्या जानना चाहिए, विनाशशील जानना चाहिए। चाहे जन्म है तो मरण होगा, लक्ष्मी है तो उसका विनाश होगा, जवानी है तो कल बुढ़ापा भी आएगा। यम सवम, इन सबको क्या जानना चाहिए, भंगुरम, नष्ट होने वाले, भंग होने वाले, मुनिया जानना चाहिए। जासास्यान लच्छी चक्रहराणं पी पुण्यवन्ताणं सा किं बन्धैर्यं इयर्जनानं अपुन्नानं। जासस्यान लच्छी, लच्छी यानी लक्ष्मी, ना सास्या शाश्वत नहीं है, किसकी, चक्रहराणाम पी पुण्यवंतानाम, चक्रवर्तियों और पुण्यधारी बड़े बड़े पुण्यशाली जीवों की जो लक्ष्मी, जासास्या, जो लक्ष्मी इतने बड़े बड़े चक्रवर्तियों की और पुण्यशाली जीवों की भी जो लक्ष्मी शाश्वत नहीं है। साकिम बंदेरियम, साकिम बंदेरयिम, तो वो लक्ष्मी ईयर जनानाम, ईयर जनानाम यानी कि इतर, उनसे अलग यानी
अपुण्यवान अपुन्नाणाम, तो जो अपुण्यशाली हैं, जिनका इतना बड़ा पुण्य भी नहीं है, अन्य साधारण जो पुरुष हैं उनसे कैसे बंध के रह सकती है। साकिम बद्धैर्यम, तो वो अन्य जनों से कैसे बंध, जब वो इतने बड़े बड़े पुण्यशाली चक्रवर्तियों से भी बंध के नहीं रही, उनके साथ भी स्थिर नहीं रही, उनके साथ भी शाश्वत नहीं रही, उनको भी उसने छोड़ दिया। तो जो अपुण्यशाली हैं, अन्य लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनके साथ वो कैसे रह सकती है, उनके साथ क्या बंध के रहेगी। साकिम बंधैर्यम, तो वो उनके साथ भी बंध के नहीं रह सकती, अशाश्वत ही रहेगी, उनसे वो अनुराग कैसे कर सकती है। जिसने इतने सारे पुण्यशाली महान पुण्यशाली चक्रवर्तियों से भी अनुराग नहीं किया, उनके साथ भी शाश्वत नहीं रही, तो अन्य जनों के साथ तो शाश्वत रहने का प्रश्न ही नहीं है। चयून महामोहम विषयमयून भंगुरे सवे निविष्यम कुणेमम जेन स्वम उत्तमम लहई। चयून यानी छोड़कर, चयून, तो चयून महामोहम यानी महामोह को, मोह रूपी जो मद है इसको चयून छोड़कर, विषय मणियून भंगुरे सव्वे, जितने भी विषय हैं पंचेंद्रिय के जो भी विषय हैं, भंगुरे सव्वे इनको मणियून, इनको क्या मुनियून भंगुरे सव्वे, तो इन सबको कैसा मानो, भंगुर यानी क्षण भंगुर मानो, इनको क्षण भंगुर मानकर महामोह को छोड़कर, चयून यानी के ऊन प्रत्यय जहां पे लगता है वहां पे अर्थ होता है छोड़कर, ऐसा करके, तो उनको छोड़कर, महामोह को छोड़कर, और मुनियून यानी के मानकर, क्या मानकर, भंगुर क्षण भंगुर, सव्वे विषय सभी विषयों को, पंचेंद्रिय के जितने भी विषय हैं उनको कैसा मानकर, क्षण भंगुर मानकर, निविष्यम कुनः मणम जेन स्वम उत्तमम लई। निवस्यम कुनम मनम, तो मन के विषयों से भी, मन के विषयों से भी पूर्णतः दूर रखो इनको। जेन स्वम उत्तमलम, जिससे आप उत्तम सुख को प्राप्त कर सको। उत्तम सुख यानी शाश्वत सुख, मोक्ष सुख। तो मोक्ष सुख को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मोह को त्यागो और पंचेंद्रिय के जितने भी विषय हैं और मन के जो विषय हैं इनको अपने से पूर्णता दूर रखो। निवस्यम पुण्य, इनको अपने से दूर करो और चेन सु, अगर तब आप जो है उत्तम सुख को यानी मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हो। तो कहने का अर्थ यह है कि आचार्य कार्तिक महाराज ने भी गाथा नंबर 5, 10 और 22 में अध्रुवानुपेक्षा के विषय में ही बताया कि जितने भी लक्ष्मी है अथवा पंचेंद्रिय के विषय हैं, मोह है, ये सब क्या है, क्षण भंगुर है। जन्म जो है वो मरण से जुड़ा हुआ है, यौवन बुढ़ापे से जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी विनाश से जुड़ी हुई है। ये सभी कैसे विनाश होने वाले और कैसे शीघ्र विनाश होने वाले हैं, ऐसा आचार्य श्री कार्तिक महाराज ने बताया। आगे भगवती आराधना ग्रंथे भणितम, भगवती आराधना ग्रंथ में भी आचार्य शिव कोटि महाराज गाथा नंबर 1054 के माध्यम से भी यही बात कह रहे हैं। मेघ हिम फेन उक्का संजा जल बुद्बुदो नामणो गानम इंद्रिये जोवन मदिरूव, इंद्रिये जोवन मदि रूवते ये बलवीर मनिच्चम। मेघ हिम फेन उक्का, मेघ यानी बादल, तो मेघ और बर्फ, हिम यानी बर्फ, फेन, फेन यानी साबुन में झाग आ जाती है ना, फेन, तो फेन, और उक्का, उक्का यानी उल्का, उल्का, उल्का देखिए किसी ने, तो उल्का, संझा, संझा यानी संध्या, जल बुदबुदो और जल के बुदबुदे, ना मनुगाणम, मनुगाणम यानी कि मनुष्यों के, इंद्रिये जोवन, इंद्रिये जोवनम मदि रूवते बल वीर्यम नित्यम, तो मनुष्यों के जो इंद्रियां यौवन और मदि यानी मति, रूवम यानी रूप, ते यानी कि तेज, बल यानी कि शारीरिक बल, और वीर्य, ये सब क्या है, नित्य ही अनित्य ही होते हैं, अनित्यम।
तो जैसे बादल हैं, बादल जब आकाश में आते हैं तो क्या होते हैं, थोड़ी देर में विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बर्फ, बर्फ को आप एक जगह रख दो, क्या होगा, धीरे धीरे पिघल के समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही किसी पानी में आप साबुन डालो तो झाग उठ जाएगी, लेकिन थोड़ी देर रखोगे उसको तो वो झाग अपने आप से समाप्त हो जाती है। उल्का, उल्का पात आपने देखा होगा, तो कितनी देर तक रहता है, कुछ क्षणों के लिए रहता है। और संध्या, संध्या के बाद सवेरा हो जाता है, तो संध्या भी स्थायी नहीं रहती। और जल के बुदबुदे, किसी पानी में जल के बुदबुदे हो रहे हैं तो क्या होता है, वो होते हैं और समाप्त होते रहते हैं। तो जैसे ये सारे अनित्य होते हैं, ऐसे ही मनुष्यों की इंद्रियां, यौवन, रूप, मति, बल, तेज और वीर्य, ये भी कैसे हैं, अनित्यम, ये भी अनित्य ही हैं, ये भी कोई भी शाश्वत नहीं है। तो अलग अलग माध्यमों से आचार्य जी ने बताया कि जैसे जल के बुदबुदे हैं, फेन है, बर्फ है, ये सब अस्थाई चीजें हैं, कोई भी स्थायी रहने वाली नहीं है। उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर से जुड़ी हुई सभी चीजें, चाहे इंद्रियां हैं, बल है, शौर्य है, बल, ये जितनी भी चीजें हैं, यौवन है, लावण्य है, कांति है, ये सब भी अनित्य ही हैं, कोई भी शाश्वत अथवा स्थायी रहने वाला नहीं है। एवं शास्त्रकारेणापि भव्यः संकेतिता यद उक्तानि इंद्रिय रूप सौंदर्य बलादीनि प्राप्य मोहो मदो न कर्तव्या तेषाम् अनित्यता मनसि संप्रदार्य आत्महित एव मति कार्या। तो इस प्रकार से आचार्य शास्त्रकार आचार्य कुंदकुंदेव भव्यः संकेतिता, किसके लिए संकेत दे रहे हैं, भव्य जीवों के लिए। मुनिराज जो प्रवचन करते हैं किसके लिए करते हैं, भव्य जीवों के लिए। भगवान की जो वाणी खिड़ती है किसके लिए, एकमात्र भव्य जीवों के लिए खिड़ती है, क्योंकि अभव्य जीवों को कितना भी उपदेश दिया जाए वो उसके लिए कुछ भी लाभकारी नहीं हो सकता। तो जब भगवान का जो समवचरण होता है उसमें एकमात्र भव्य जीव ही प्रवेश कर सकते हैं, जो अभव्य प्राणी है, और तो क्या, जो मिथ्या दृष्टि भी है वो भी 12 सभाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। एकमात्र सम्यक दृष्टि ही 12 सभाओं में जा सकता है, चाहे वो मनुष्य हो अथवा त्रियंश हो अथवा देवता हो, कोई भी हो, नरक की तो जा ही नहीं सकते। लेकिन जो मनुष्य, देवता और त्रियंश भी हैं वो भी कहाँ जा सकते हैं, जो एकमात्र सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि जीव ही और सम्यक दृष्टि नियम से भव्य ही होता है। भव्य व्यक्ति यदि 12 सभाओं के बाहर है और मिथ्या दर्शन के साथ है तो भगवान की वाणी को तो सुन सकता है, भगवान की वाणी तो जहां तक समवचरण है वहां तक पहुंचती है, और उसको सुन के उसका सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके वो 12 सभाओं में भी आके बैठ सकता है। लेकिन 12 सभाओं में मात्र सम्यक दृष्टि ही प्रवेश कर सकता है, मिथ्या दृष्टि प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आचार्य श्री कुंदकुंदेव क्या कर रहे हैं, भव्य जीवों के लिए संकेत कर रहे हैं। यद उक्तानी, जो ऊपर कहे गए हैं, ऊपर जो बातें कह दी, कौन कौन सी, इंद्रिय, रूप, सौंदर्य, बल आदिनी, इंद्रियां, रूप, सौंदर्य, बल आदि, आदि से बाकी सारी चीजें ले लेनी चाहिए, चाहे आपका इसमें तेज है, चाहे कांति है, चाहे लावण्य है, जो जो बातें इसमें रहेगी वो आदि में ग्रहण कर लेनी चाहिए। प्राप्य, इन सबको प्राप्त करके, मोहो मदो व ना कर्तव्य, तो दोनों बातें आचार्य ने कह दी, ना तो हमें मोह करना चाहिए और ना ही अभिमान करना चाहिए। किसी का बहुत सुंदर रूप है तो ना तो उस पे उसको अभिमान करना चाहिए, दूसरों को नीचा समझना चाहिए, और ना ही उसमें आसक्त होना चाहिए। आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ। कोई होते हैं ना बहुत बॉडी कॉन्शियस, जिसे बोलते हैं बॉडी कॉन्शियस, कहीं मैं कुरूप ना हो जाऊं, कहीं मेरे शरीर की सुंदरता कम ना हो जाए, तो बहुत सारा वो उबटन लगाएंगे, बहुत सारा पाउडर और लिपस्टिक आदि लगाते हैं। तो उसका कारण क्या है, कहीं मेरी रूप की सौंदर्यता कम ना हो जाए। बल को लेके बहुत लोग बॉडी कॉन्शियस से बोलते हैं, कहीं मेरी शक्ति क्षीण ना हो जाए, इसके लिए लोग बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, कहीं मेरा शारीरिक बल कम ना हो जाए। और भी इंद्रियों को लेके, रूप को लेके, सौंदर्य को लेके, सभी चीजों को लेके व्यक्ति जो है कई बार बहुत चिंतित होता है। तो उसके पीछे क्या कारण है, मोह।
उसके प्रति जो आसक्ति है, शरीर के प्रति जो उसकी आसक्तियां हैं, शरीर के प्रति उसका जो मोह बैठा हुआ है, उसके कारण वो क्या करता है, ये सब कार्य करता है। तो पहली बात तो आचार्य ने कही कि हमें मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि ये सब क्या है, अशाश्वत ही हैं, ये नष्ट होने वाले ही हैं। आप लोग कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी शरीर को सजा लो, संवार लो, कितना भी इसके लिए आप शक्ति के लिए दवाइयां खा लो, कुछ लोग दवाइयों का प्रयोग करते हैं शरीर की शक्ति के लिए, शक्तिवर्धक गोलियों का प्रयोग करते हैं, शक्तिवर्धक दवाइयां खाते हैं कि शरीर की शक्ति क्षीण ना हो, शक्ति बढ़ी रहे अथवा शक्ति प्राप्त हो जाए। तो कितना भी आप शक्तिवर्धक दवाइयों का प्रयोग कर लो, कितना भी आप सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग कर लो, कितना भी आप सज लो संवर लो, कितना भी आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लो, कुछ भी आप कर लो, आभूषण पहन लो, जैसा मर्जी कर लो, लेकिन ये नष्ट ही होंगे, समाप्त ही होंगे, ये शाश्वत नहीं रह सकते। यौवन है, कुछ लोग यौवन को लेके बहुत ऐसी दवाइयां खाते हैं कि हम बहुत देर तक जवान बने रहें, बुढ़ापा ना आए। एक सिंगर था, उसके विषय में आता था कि उसने अपनी आयु को लेके बहुत कॉन्शियस था और उसने इतनी सर्जरियां करवा ली थी। क्या नाम था उसका, ध्यान है किसी को? अभी कुछ दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई। माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन के विषय में बतलाते थे कि वो अपने शरीर को लेके इतना कॉन्शियस था, इतना उसको अपने शरीर से मोह था कि मैं कहीं बूढ़ा ना हो जाऊं, कहीं मेरे को मृत्यु भी जो है वो पराजित ना कर दे। तो उसने बहुत सारे शरीर की अपनी सर्जरियां करवा के रखी थी, अलग अलग अंगों की उसने सर्जरी करवा के रखी थी और बताते थे कि कम से कम 150 साल की उसकी आयु रहेगी, इतना उसने अपने शरीर को, लेकिन छोटी उम्र में चला गया, बहुत कम उम्र में चला गया। तो वास्तविकता में ये शरीर शाश्वत कभी रह ही नहीं सकता। आज की साइंस इतनी प्रोग्रेस कर गई है कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी हल निकल आया है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आज के समय में उनका उपचार संभव है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक मृत्यु का कोई उपचार नहीं है। कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी जो मृत्यु को टाल सके, कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी जो बुढ़ापे को टाल सके, व्यक्ति को हमेशा जवान बना के रखे। कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी जो हमेशा व्यक्ति को सुंदर रूप ही प्रदान करके रखे। निश्चित है शरीर में परिवर्तन होना ही है, पुद्गल का धर्म है, प्रत्येक जो द्रव्य है वो परिवर्तनशील है, वर्तना लक्षण। तो ये जो काल द्रव्य है ये वर्तना लक्षण वाला है, प्रत्येक जीव और पुद्गल के ऊपर क्या है, प्रभाव डालता है, तो उसमें परिवर्तन आना ही आना है। आप किसी भी चीज को देख लो, आज नहीं खरीद के लाओ और आपको 10 दिन बाद पता लग जाएगा कि ये 10 दिन पुरानी हो गई है, साल भर बाद पता लग जाएगा कि ये साल भर से रखी हुई है। तो ये कैसे, आपने बिल्कुल उसको छुआ भी नहीं, कांच के अंदर भी आप पैक करके रख लो, फिर भी उसके अंदर अंतर आना ही आना है, कितना भी आपको वायुमंडल से बचा लो कुछ भी, क्योंकि वर्तना लक्षण वाला है। ये जो काल द्रव्य है ये सर्वत्र फैला हुआ है और इससे परिवर्तन आता ही आता है। तो इसलिए कोई भी चीज जो है वो शाश्वत नहीं है। तो इसलिए किसी भी चीज को लेके पहली बात तो क्या कहेगी, मोह नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात है मदो, यानी मद अभिमान भी नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सुंदर हूं तो औरों को असुंदर समझने लगना, मैं बहुत बलशाली हूं तो दूसरों को निर्बल समझ के उन पे अत्याचार करना, उनसे जाति करना, उनसे कोई अपनी बात जबरदस्ती मनवाना, अपने बल का दुरुपयोग करना, तो ऐसा भी कोई अभिमान आदि नहीं करना चाहिए। तेषाम अनित्यता मनसी संप्रदाय, तो उसकी जो अनित्यता है उसको मन में संप्रदाय, मन में धारण करके आत्महिते एव मति कार्य, अपनी मति यानी कि अपना जो मन है, अपनी बुद्धि जो है वो किस में लगानी चाहिए, आत्महित में लगाना चाहिए। आत्महित में यदि आप लगाओगे तो आपके शरीर को प्राप्त करना सार्थक हो जाएगा, आपका यौवन को प्राप्त करना सार्थक हो जाएगा, आपके शारीरिक बल का प्राप्त करना सार्थक हो जाएगा, आपकी पांचों इंद्रियों का प्राप्त करना सार्थक हो जाएगा, आपका रूप लावण्य जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है वो सब सार्थक हो जाएगा यदि उसका आपने आत्महित में प्रयोग किया। तो इसलिए कहते हैं कि जो ये शरीर है, इस शरीर का किस लिए प्रयोग करना चाहिए, साधना के लिए, आत्महित के लिए। उक्तम च सुक्तिकारे, सुक्तिकार ने क्या कहा है, यावत स्वास्थ्यम शरीरस्य यावच्चेन्द्रिय संपदा तावदात्महितं कुर्यात् वार्धक्यम किम करिष्यसि। यावत स्वास्थ्यम शरीरस्य,
तो जब तक ये शरीर स्वस्थ है, हमेशा तो रहने वाला नहीं है, जब तक स्वस्थ है, यावत चेंद्रिय संपदा, जब तक ये इंद्रिय रूपी संपदा आपके पास है। हमने एक दिन बताया था कि इंद्रियां क्या है, आपकी संपदा है, आपकी संपत्ति है। इनका सदुपयोग करोगे तो आप इससे आत्महित कर सकते हो, और दुरुपयोग करोगे तो इनका कोई भी फायदा नहीं है। तो ये आपकी संपत्ति है। तावत आत्महितम कुर्यात, तो तब तक अपना आत्महित कर लेना चाहिए। वार्धक्यम करिष्यसि, यानी कि बुढ़ापे में क्या आत्महित कर सकोगे। कुछ लोग सोचते हैं हम तो अंत में दीक्षा ले लेंगे, मरण के समय पिछी का मंडल ले लेंगे, अभी थोड़ी अब जो खाने पीने के दिन है, अभी तो परिवार को चलाने के दिन है। हम जब बुढ़ापा आ जाएगा, बच्चे अपने सेटल हो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है अपन को। अरे ठीक है, आप परिवार की जिम्मेवारियों को पूरा करो, वो भी आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन तब तक के भरोसे मत बैठो। अभी से प्रयास करना शुरू कर दो कि जैसे ही हमारी जिम्मेवारियां पूरी हों और हम निकल पड़े, अभी से अपने जीवन में आप जिसको गुरु बनाना चाहते हो, जिसकी शरण में जाना चाहते हो, उसके लिए खोज करनी शुरू कर दो। संगों में रह के देखना शुरू कर दो, परखना शुरू कर दो कि गुरु महाराज से, माता जी से, जिनसे आप जुड़ना चाहते हो, अभी से सोच। क्यों? आपने आगे की प्लानिंग की है तो आप समय पे निकल सकोगे। और यदि आपने अभी कोई प्लानिंग ही नहीं की, आप 70 साल के हो गए, अब उसके बाद आप सोचो, तो आपके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि आप अलग अलग संघों में जाके रह सको, देख सको, परख सको। अनुकूल परिस्थितियों में जिसने प्रयास कर लिया तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफल हो जाता है, अथवा प्रतिकूल परिस्थितियां आने पे तो उसके सामर्थ्य ही नहीं रहते। तो इसलिए अंत समय के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जब तक ये शरीर स्वस्थ है और जब तक ये इंद्रियां हमारी जो है इंद्रिय रूपी संपदा है, तब तक हमें आत्महित कर लेना चाहिए, अपनी आत्मा का उद्धार कर लेना चाहिए। आप वैराग्य भावना में पढ़ते हैं क्या कि ये तन किस लिए मिला है? यह तन पाए महान तप कीजिए, जामे सार यही है। तो ये जो शरीर मिला है अपने लिए, किसके लिए मिला है? अपने कल्याण के लिए मिला है, ना कि भोगों के लिए। भोगों में फंस के हमें शरीर को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि यह तन पाए महान तप कीजिए। जितना हो सके आप तपस्या करें, और तपस्या करके इस शरीर को, इससे लाभ उठाएं, इससे आत्म कल्याण करें। इसी में इसका सार है। इसलिए इसमें वार्षानुपेक्षा की ये जो अधोवानुपेक्षा है, इसमें आचार्य श्री ने गाथा नंबर 4 में यही कहा कि ये जो शरीर है बिल्कुल नश्वर है, एक दिन समाप्त होने वाला है, और इससे पहले ये समाप्त हो जाए, ये इंद्रिय रूपी संपदा आपसे छूट जाए, इनका सदुपयोग करके हमें इनसे आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। ओम नमः सिद्धेश्वराय।